नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बस्ती जनपद की गणेशपुर नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन सांसद हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में बाल विकास एवं पुष्टाहार गैस एजेंसी, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। उक्त कार्यक्रम में सांसद हरीश द्विवेदी के द्वारा चौपाल में उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि यह भारत का अमृत काल चल रहा है और आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी डबल इंजन की सरकार गांव में जाकर योजनाओं का लाभ पात्रों तक उनके घर पहुंच रही है तथा गांव में चौपाल लगाकर सभी को योजनाओं का लाभ दिला रही है। जो पात्र हैं, किन्हीं कारणों से छूट गए, उनका उसी गांव में ही चयन करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करा रही है ताकि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि आज मोदी है तो गारंटी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में वैन का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि यह मोदी जी की गारंटी वैन आप लोगों के बीच आई है। आपके गांव में आपका सांसद आप सबकी समस्याओं को सुनने के लिए तथा योजनाओं का लाभ बताने के लिए स्वयं आया है। सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम नहीं है। सभी अधिकारी आपके गांव में हैं ताकि गांव के लोगों को दफ्तरों तक चक्कर न लगाना पड़े। सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए सांसद ने कहा कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं आई, चाहे वह सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन की बात हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचा है ताकि आपको सरकार की योजनाओं के लिए कहीं जाना न पड़े। अधिकारी गाँव में आकर उन योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचावे, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन की बात हो या किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो। आज इसका जिले में शायद समापन नहीं है। नहीं, समापन नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक चलने वाला है और अलग अलग क्षेत्रों में ये विकसित भारत यात्रा जा रही है। इसका उद्देश्य है, मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, माताओं बहनों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और साथ ही साथ उन योजनाओं का लाभ अभी तक जिन लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है किन्हीं कारणों से, उन लाभार्थियों को उसका लाभ मिल जाए, इसकी जागरूकता की दृष्टि से। और कहीं पर किसी कागज़ की कमी है, कहीं पर आधार कार्ड के उसमें कमी है, तो उसको कंप्लीट करके उनको लाभ उसको दिया जाए। इस दृष्टि से पूरे ज़िले में ये यात्रा चल रही है और अभी 26 जनवरी तक चलेगी। ये शायद बस्ती सदर ब्लॉक में आज शायद लास्ट होगा, दूसरे ब्लॉक में यात्रा जाएगी। संसद जी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा हिंदू नहीं एक धोखा है, इसके लिए उन्होंने कुछ अजीब तरीके से बयान देखिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग है तो हाँ, तो इस नाते इस प्रकार की उनसे और कल्पना की आशा भी नहीं की जा सकती है। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उन्हीं परिवार में उनकी बेटी उनके स्टेटमेंट को कंडम करती है। जिस दिन वो हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, उसी दिन उनकी बेटी फ़ोटो डालती है शंकर भगवान की पूजा करते हुए, तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है समझ लीजिए कि जो लाभार्थी यहाँ आए हुए संबंधित विभागों के अधिकारी या कर्मचारी यहाँ नहीं है। नहीं, ईओ है यहाँ पर, ईओ है यहाँ पर। नगर पंचायत है तो नगर पंचायत से संबंधित जो भी अधिकांश योजनाओं का इम्प्लीमेंट नगर पंचायत के माध्यम से होता है। तो नगर पंचायत में जो भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर सब लोग हैं, तो उनका जिनका कोई आवश्यकता है उसको ठीक करेंगे। हाँ बस अच्छा। जी, विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य क्या है और कितने लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं जो छूटे? ये हमारा संकल्प विकसित हो भारत, इसकी गारंटी भारत हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा है। प्रत्येक गांव में जा रहा है, कस्बों में जा रहा है, नगर पालिकाओं में जा रहा है, महापालिका में जा रहा है कि जो विभिन्न योजनाएं केंद्र की चल रही हैं और तमाम योजनाएं प्रदेश सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उसकी जानकारी करना, और जो लोग पात्र होने के बाद भी उन योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं उनको चिन्हित करना और चिन्हित करके उनको आगे उस योजना का लाभ दिलाना, ये इसका मकसद है, इसका उद्देश्य है।
हम चाहते हैं कि भारत विकसित हो और इसका संकल्प आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। उत्तर प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़े, इसका संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने लिया है। दोनों लोगों ने मिलकर के इस भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, जो कभी भारत दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता था, उस विश्व गुरु को बनाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। और उसमें खास तौर से आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु बने और आगे चले, सारे और अन्य देश उसके पीछे चले। यही हमारा संकल्प है। इसी अभी एक उद्बोधन हो रहा था कि संकल्प यात्रा में कोई पीड़ित था, कुछ योजना का लाभ न लेकर सामने आ गया, कह रहा था कि सबको मिला, हमको नहीं मिला। नहीं, वही इस जो यात्रा है उसका मकसद यही है कि जो लोग भी किसी योजना से छूट गए हैं उन लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको उस योजना का लाभ दिलाया जाए। जिस भी विभाग से संबंधित होगा उस विभाग को निर्देश होगा, वो विभाग के लोग जाकर के उस योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें इंडिया रिपब्लिक न्यूज के साथ।